अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं और आप में से काफ़ी लोग जानते हैं कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसा फील्ड है जो बायोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं या लाइफ साइंसेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ख़ास तौर पे अगर मैं इसको बोलूँ तो ये डेटा साइंस फॉर बायोलॉजिकल डेटा है, यानी कि बायोलॉजिकल डेटा साइंस है। बायोलॉजिकल डेटा कौन सा है? जीन्स का डेटा, जीनोम्स का डेटा, किसी भी किस्म की प्रोटीन का डेटा या कुछ भी जो लाइफ साइंसेज में एग्जिस्ट करता है उसके डेटा को एनालाइज करना, यानी कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स के फील्ड को यूज करना। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्किल्स हैं जो यूटिलाइज होती हैं। सबसे पहली है पाइथन की, क्योंकि पाइथन एक ऐसा टूल है जो हर किस्म के डेटा साइंस की स्किल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर दो, आपकी आर प्रोग्रामिंग। आर प्रोग्रामिंग स्किल आपके पास कितनी अच्छी है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे बायोइन्फॉर्मेटिशियन बन सकते हैं। नंबर तीन, आपके पास होता है लिनक्स, यूनिक्स या कमांड लाइन इंटरफेस को सीखना। बहुत ज़्यादा टूल्स जो हैं वो कमांड लाइन इंटरफेस के साथ चलते हैं, या आप कह सकते हैं कि टर्मिनल के अंदर चलते हैं, तो आप इसको भी बहुत अच्छे से सीखते हैं। एंड नंबर फोर इज़ आपकी रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन स्किल्स या हाइपोथेसिस। अगर आप हाइपोथेसिस जो है वो आपका अच्छा बना लेते हैं और उसको टेस्ट करने के लिए स्टैटिस्टिकल एनालॉजीज या स्टैटिस्टिकल टेस्ट को यूटिलाइज करके आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स की स्किल्स को यूज करके कोई यूजफुल इंटरप्रिटेशन करते हैं अपने रिजल्ट्स की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्किल्स जो हैं आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अब आपने क्या करना है, कोडेनिक्स यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहाँ पे जाके पाइथन की 11 घंटे की वीडियो देखनी है। फिर दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने आर प्रोग्रामिंग सीखनी है। दोनों के लिंक मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर दिए हुए हैं। तैयार हैं आप? तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स बहुत जल्द आ रहा है। हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।